नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोभूस वाली जी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूरिक एसिड ट्रीटमेंट इन हिंदी। यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट कैसे करना है, यूरिक एसिड का इलाज कैसे करना है। लोग सोचते हैं कि यूरिक एसिड हुआ है मुझे, ऐसे बोलते हैं लोग। एक्चुअली यूरिक एसिड हर एक के शरीर में है और वो होना भी चाहिए। तो यूरिक एसिड होना नॉर्मल है, मगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या रहेगा। क्योंकि यूरिक एसिड अगर ब्लड में ज़्यादा होता है तो उससे यूरिक एसिड क्रिस्टल होने के चांसेस बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड क्रिस्टल जब बोन जॉइंट्स में फॉर्म होता है तो उससे क्या होता है, गाउट। तो यूरिक एसिड ज़्यादा होने से गाउट होता है, और जो जॉइंट्स होता है शरीर के अलग अलग जगह की, उस सारे के सारे जो जॉइंट, जैसे कि घुटने की जॉइंट, एल्बो जॉइंट, सो सारे के सारे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, उसको गाउट बोलते हैं। अब गाउट हो सकता है कि एक्यूट हो, मतलब अभी के अभी हो, या फिर क्रॉनिक हो, बहुत सालों से चल रहा हो। तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करेंगे तो गाउट से भी अपने आप बाहर आ सकते हो। तो यूरिक एसिड का इलाज हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग प्रोसेस में आपको बताऊंगा। जहां से हम बोलेंगे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन L, फिर आता है मेडिसिन दवा M, फिर आखिर में आता है M फॉर मॉनिटरिंग। तो LMM ये जो ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा वो यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा इलाज माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं विथ L, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। अगर आपको आपके शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा है, यूरिक एसिड का इलाज चाहिए, यूरिक एसिड को कम करना चाहिए, तो वहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ आपको करना होगा, और ये लिख लेना, कोई भी दवा आप ले लो, कुछ भी कर लो, यूरिक एसिड को आप रेगुलेट नहीं कर पाओगे जब तक ना आप खुद की लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो। कैसे मॉडिफाई करना है, आपकी खाना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बॉडी में यूरिक एसिड कितना आएगा इसके लिए, कितना प्रोड्यूस होगा इसके लिए। जैसे कि आप ज़्यादा प्यूरिन खाना खाता होगे तो वहाँ पे प्यूरिन से ही यूरिक एसिड बढ़ जाएगा बॉडी में। तो लो प्यूरिन डाइट आपको करना है। इसके लिए क्या करना है, बेसिकली आपको जो रेड मीट है उसको अवॉइड करना है, आपको प्लांट फूड में से जो है मशरूम्स जो है उसको अवॉइड करना है। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आपको रिफाइंड शुगर ज़्यादा नहीं खाना है। रिफाइंड शुगर मतलब कि मैदा और ये रिलेटेड प्रोडक्ट कम खाना है। जो शुगर डायरेक्टली आप खा रहे हो उसको भी कम करना है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ जो और एक कंडीशन है जो यूरिक एसिड को शरीर में ज़्यादा बढ़ा सकता है वो है आपकी ओबेसिटी। अगर आपकी मोटापा है तो वहाँ पे भी यूरिक एसिड कम नहीं होगा, कम होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिज्म बहुत बुरा हो जाता है, जो बहुत गलत हो जाता है जब आप ओबेस रहते हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको खुद की वज़न को ध्यान रखना है, वज़न को घटाना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वज़न को घटाइए तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हो। तो ऑटोमेटिकली जो गाउट की प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपकी जॉइंट पेन होता है, वो सारे चीज़ों से आप बाहर रह सकते हो। उसके साथ साथ जो करना है, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से ये देखा जाता है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म होने के चांसेस कम होता है। तो पानी ठीक ठाक अमाउंट में पिए, कम पानी मत पिया कीजिए। ओके, दैट इज थर्ड थिंग। एंड फोर्थ थिंग जो आपको करना है ये लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, वो है आपकी अल्कोहल यूज़। अगर आप अल्कोहल यूज़र हो तो अल्कोहल यूज़ को कम करने की कोशिश करें। अगर पूरा बंद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कम करने की कोशिश करिए। ये चारों चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी बॉडी का जो यूरिक एसिड की लेवल है उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, वो रेगुलेट बहुत आसान से हो जाएगा। दवा है दवा की जगह, मगर आपकी लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के बाद अगर दवा का इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली दवा काम करेगा, और आप विद इन 2-3 मंथ्स यूरिक एसिड की लेवल को बहुत हद तक गिराने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया L, दैट इज़ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। अब आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पे, जो कि मेडिकेशंस, मेडिसिन्स। कौन कौन से मेडिसिन्स लेना पड़ता है जिससे कि आपके शरीर में यूरिक एसिड कम हो। इसके लिए हमारे सामने है एलोप्यूरिनॉल। जी हाँ, एलोप्यूरिनॉल दवा है और फेबुक्सोस्टैट दवा आता है। दोनों अलग अलग दवा यहाँ पे आता है। ये दोनों ही दवा एक्यूट फेज़ में या फिर क्रॉनिक फेज़ में गाउट की बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट। तो ये दोनों दवा को दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। ऑब्वियसली दवा जब लेना है आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसके बाद विद प्रिस्क्रिप्शन दवा लेना है। ये ओवर द काउंटर नहीं आता, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। अब दवा और उसके साथ साथ अगर लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट चलता रहा तो बहुत जल्दी ही आप आपकी यूरिक एसिड लेवल को रेगुलेट कर पाएंगे। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि L, दैट इज एवरीथिंग लाइक M। अनदर M मीन्स मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है आपको, अगर आपके शरीर में एक बार यूरिक एसिड ज़्यादा मालूम पड़ गया, आपका डायग्नोसिस हो चुका है यूरिक एसिड ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ करना चाहिए, रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि रेगुलरली आपके शरीर में कितना
यूरिक एसिड रह रहा है रेगुलरली, मतलब महीने में आपको, मतलब 2-3 महीने में आपको चेक करना है, 3 महीने में चेक कीजिए, पहले तो 1-1 महीने में चेक कीजिए, उसके बाद अगर देखें कि धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, नॉर्मल की तरफ जा रहा है, तो 3 महीने में एक बार चेक करें। उससे आपको पता चल जाएगा कि शरीर में यूरिक एसिड चेंज हो रहा है नहीं। ये एक ऐसा बीमारी है जहाँ पे आपको लाइफस्टाइल एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ पे अगर आप खाने के परहेज़ कर लिए, आप यहाँ पे दवा ले लिया, ठीक हो जाएंगे आप। आपको लगेगा कि यार 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मेरा यूरिक एसिड लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो आपको अगर उस नॉर्मल रेंज को मेंटेन करना है, दवा मत लीजिए, मगर वहाँ पे आप जो कर सकते हो लाइफस्टाइल की जो मॉडिफिकेशन है वो उसको कंटिन्यू करो। आपको ज़िंदगी में फिर से दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप सोचते हो कि मैं जो लाइफस्टाइल है वही लीड करूँगा, जब हो जाएगा दवा ले लेंगे, तो वो अलग बात है, वो अलग थिंकिंग है, अलग सोच है। और दवा की बात कर रहे हैं तो एक टिप और बता दें कि जब गाउट होता है, जॉइंट पेन्स रहता है, तब ना तो सिर्फ यूरिक एसिड को कम करने की दवा चाहिए, उसके साथ साथ सिम्टोमेटिक रिलीफ भी चाहिए, जो कि ये पेन किलर्स लेना पड़ता है। ज़्यादातर केसेस में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें शरीर में ये जो प्रॉब्लम है, जो पेन है, ये सारे सब कुछ कम हो पाए। सो ये होता है आपकी यूरिक एसिड की इलाज, यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट इन हिंदी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गाउट के ऊपर 3 अलग अलग वीडियो बना के रखा हुआ है। आप वो सारे वीडियो देख सकते हो, यू विल गेट मच बेनिफिट। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।